बात राजधानी दिल्ली की, जहां पिछले 30 घंटे से बारिश का दौर जारी है। 15 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। दिल्ली के कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। कई जगहों पर सड़कें दरिया बन गई हैं। बदरपुर से लेकर आईटीओ, संगम विहार और प्रगति मैदान तक सड़कों पर पानी भरा हुआ है। जगह जगह ट्रैफिक लगने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। पानी इतना ज्यादा बरस रहा है कि गड्ढे हैं और कहां सड़क टूटी है कुछ पता नहीं चल रहा। वहीं मौसम विभाग की माने तो आज दिन भर हल्की से मध्यम बारिश होगी, जिसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में अगले 3 दिनों तक लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के संगम विहार की हैं, जहां पर कमर तक पानी आ चुका है। यानी कि लगभग 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है और इतना पानी दिल्ली में बरसा है जो 15 साल में नहीं बरसा था। और उसी का नतीजा है कि दिल्ली में जो सड़कें हैं वो दरिया बन गई है। ये छतरपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। छतरपुर में भी कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। सड़कों में पानी भर जाने की वजह से ट्रैफिक के ऊपर भी असर देखने को मिला है। लंबा लंबा जाम लगा है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। और ये बदरपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। बदरपुर के जो निचले इलाके हैं यहाँ पानी भरा हुआ है। और ये सबवे आप देख सकते हैं, बदरपुर का सबवे में पानी भर गया है। और ये मेन सड़क जो आपको नज़र आ रही है बदरपुर की, जहाँ पानी भर गया है और लोगों को आने जाने में जो तकलीफ़ हो रही है वो तस्वीरों के ज़रिए आप समझ सकते हैं। और ये अंडरपास है, जो अंडरपास अब झरने में तब्दील हो गया है और जहाँ से लोग आते जाते हैं वो दरिया बन चुका है। देखिए, जहाँ से जो गाड़ियाँ गुजर रही है तो लगभग 1.5 से 2 फीट तक पानी भर जाने की वजह से ये सड़कें अब सड़क कम और दरिया ज़्यादा नज़र आ रही है। एक बार फिर से आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर सबवे की है। अब साउथ दिल्ली में भी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे किस तरह से नारकोटिक्स ऑफिस में पानी भर गया है। घुटनों तक पानी भरा हुआ है। टेबल कुर्सियों से लेकर कई सामान इसमें भीग गए हैं। ऑफिस के अंदर पानी भर जाने की वजह से जो दफ्तर में काम करते हैं वो लोग भी परेशान हो गए हैं। किसी तरह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, सीपीयू हो, सबको संभाल कर टेबल के ऊपर रखा गया है। लेकिन नारकोटिक्स ऑफिस के अंदर पानी भर गया है। ये देखिए, पूरा का पूरा ऑफिस पानी से लबालब भरा हुआ है। और ये कापस खेड़ा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो कल लगातार इतनी बारिश हुई है कि दिल्ली में 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। तो कापस खेड़ा की तस्वीर देखिए, जहाँ पर सड़कों में भी आपको पानी नज़र आएगा। तो लगभग दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में इसी तरह का हाल है। जो भी निचले इलाके हैं जहाँ पर पानी रुकता है। और ये बसंत कुंज की तस्वीर आप देख रहे हैं। साउथ दिल्ली का इलाका है बसंत कुंज, जहाँ पानी भर गया है। तो दिल्ली के जो पॉश इलाके माने जाते हैं, चाहे वो बसंत कुंज हो या साउथ दिल्ली के इलाके हों, यहाँ पानी भरने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। अभी आईटीओ की तस्वीर है। हालांकि आईटीओ में आपको पानी भरा हुआ नज़र नहीं आ रहा है, यानी वाटर लॉगिंग की समस्या तो नहीं है। लेकिन अलग अलग इलाकों में जो पानी बरसा है और पानी भर गया है, वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हुई है, उसका असर आईटीओ में दिखता है। क्योंकि आईटीओ एक मेजर इंटरसेक्शन है जिसमें यमुना पार से आ रहे ट्रैफिक सीधा सेंट्रल दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली या फिर साउथ दिल्ली की ओर मुड़ जाती है। तो ऐसे में वाटर लॉगिंग की समस्या के चलते जो रिंग रोड पर ट्रैफिक का असर होता है वो सीधा इम्पैक्ट करता है आईटीओ की ट्रैफिक पर और यहाँ पर लंबी कतारें लग जाती हैं। तो ये रात के वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली की, जहाँ पर जाम की समस्या पैदा हुई है और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक यहाँ साफ देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नेहरू प्लेस की। तो रात के वक्त नेहरू प्लेस पर लंबा ट्रैफिक जैम देखने को मिला। आउटर रिंग रोड का इलाका है और कहीं पर भी अगर ट्रैफिक जैम पड़ता है, चाहे वो आउटर रिंग रोड हो या फिर रिंग रोड हो, वो पूरे दिल्ली के सर्कुलर रोड के ऊपर असर डालता है। क्योंकि रिंग रोड और आउटर रिंग रोड दो ऐसे सर्कुलर रोड हैं जो दिल्ली की मेजर ट्रैफिक आर्टरीज़ हैं। और बारिश के साथ साथ जो तेज़ हवा चली थी उसके चलते भी पेड़ गिर गए कई जगहों पर। और पेड़ गिरने के चलते भी आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी ये सड़क ब्लॉक हो गई है। और किसी तरह से जो मुसाफिर हैं इस पेड़ के नीचे से अपनी गाड़ियों को निकाल कर ले जा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्योंकि 2 व्हीलर है या फिर कार है तो निकलने में आसानी हो रही है। अगर यहाँ पर कोई बस आ जाए तो उसके लिए निकल पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये एक परेशानी कल देखने को मिली है।
ये 8 तस्वीरें अलग अलग आप देख रहे हैं दिल्ली की। तो इंडिया गेट की तस्वीर देख रहे हैं, तिलक मार्ग की तस्वीर देख रहे हैं, इसके अलावा मॉडल टाउन बदरपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, कृष्णा नगर, वसंत कुंज, पटपड़गंज, गीता कॉलोनी, हर इलाके में अगर आपको तस्वीर नजर आएगी तो इंडिया गेट की तस्वीर सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है क्योंकि मौसम सुहाना था, लोग वहाँ पर पहुँचे देखने के लिए। लेकिन बाकी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाकी जो इसमें 7 तस्वीरें हैं, वो ये बता रही है कि लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा है, पानी भर जाने की वजह से, ट्रैफिक जाम लगने की वजह से, पेड़ों के गिर जाने से। और 6 और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नेहरू नगर, गांधीनगर, छतरपुर, संगम विहार, कापसेड़ा और आरकेपुरम की तस्वीर है। यहाँ पर आप देखिए, जब बारिश हो रही थी कल, लगातार सुबह से बारिश होती रही, उसके बाद पानी भरता रहा, जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पानी भर गया। इसके अलावा जो सड़कें थी, कई बार कई मुख्य सड़कें भी पानी में डूब गई और ट्रैफिक का असर वो साफ नज़र आ रहा है कि क्या हुआ है। और ट्रैफिक पर जो असर पड़ा है उसके चलते लोगों को लंबे घंटों तक जाम में फंसा रहना पड़ा। और कुछ लोग जो निकले थे, जो एयरपोर्ट से या फिर दिल्ली नोएडा की तरफ आ रहे थे या फिर नोएडा से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, उनका तो कहना था कि करीब करीब 2 घंटे या 2.5 घंटे तक वो ट्रैफिक में फंसे रहे। कल बारिश ने राजधानी की सड़कों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। भारी बारिश के चलते जगह जगह पानी भर गया है और इसके साथ ही ट्रैफिक का दबाव बढ़ता रह गया। ITO से लेकर रोहतक रोड और पीड़ागढ़ी तक गाड़ियां रेंगती रहीं। ऑफिस आने जाने वालों को काफ़ी परेशानी हुई, रोज़ाना सफ़र करने वालों लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। हर किसी को सड़क पर निकलते ही बारिश और जाम का सामना करना पड़ा है। ये तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं, ये कल रात की तस्वीर है, जब शाम को लोग दफ्तरों से घर की ओर लौट रहे थे तो उस वक्त लोगों को खासी परेशानी इस वजह से हुई क्योंकि तब तक बारिश हो चुकी थी और बारिश होने की वजह से लंबा जाम लगने लगा था। तो सराय काले खां जो रिंग रोड का एक अहम हिस्सा है, तो सराय काले खां से जो सड़क गुजर रही है रिंग रोड की, उसमें आप देखिए कितना ट्रैफिक यहाँ पर नज़र आ रहा है। शाम का वक्त है, लोग जब वापस घर लौट रहे थे तो उस दौरान वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हो गई थी कई इलाकों में। और इसका जो एक चेन रिएक्शन होता है कि कहीं अगर रिंग रोड में ट्रैफिक जाम लगा, पानी भर गया, तो उसके चलते पूरे का पूरे रिंग रोड पर उसका असर देखने को मिलता है। ट्रैफिक काफ़ी बढ़ जाता है और जाम लग जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये अंडरपास की तस्वीर आप देख रहे हैं और जितना ये देख के समझ में आ रहा है, ये प्रगति मैदान का अंडरपास है जिसके ज़रिए रिंग रोड से सीधा आप लुटियंस दिल्ली के अंदर दाखिल होते हैं। वहाँ भी अंदर काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम लगा था और जैसे ही आप रिंग रोड पर पहुँचे तो उसके बाद देखिए लंबी कतार गाड़ियों की, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक ये नज़र आया। और इसकी वजह थी वाटर लॉगिंग की समस्या। कुछ इलाकों में पेड़ भी गिर गए थे जिसकी वजह से ट्रैफिक बाधित हुआ था। तो कल लोगों को घर वापस लौटने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लंबा जाम लगा रहा। हालांकि और कुछ जगहों पे प्रशासन की ओर से पंप लगाए गए ताकि जो पानी भर गया उसको निकाला जा सके। देखिए 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 3 से 4 पंप लगा दिए गए हैं और 4 पंपों के ज़रिए पानी को यहाँ से निकाला जा रहा है ताकि वाटर लॉगिंग की समस्या दूर हो जाए और ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके और जो लोग अपने घरों के लिए निकले वो वापस घर पहुँच सकें। अब जब वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा होती है, यानी जब पानी भर जाता है, तो कई गाड़ियाँ भी उसमें फंस जाती हैं। उन गाड़ियों को निकालना भी एक बड़ी परेशानी होती है। जहाँ देखिए एक गाड़ी यहाँ पर जो फंस गई थी, बंद हो गई, अब उसको निकालने के लिए जो पंप लेकर ट्रैक्टर पहुंचा था उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इस गाड़ी को रोड से हटाया जा सके और पीछे से जो गाड़ियां आ रही हैं उनके लिए ये रोड क्लियर हो जाए। तो पटपड़गंज की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पानी भर जाने के बाद 3 से 4 पंप लगाए गए और पानी को हटाया जा रहा है और ट्रैफिक जो करीब 3 लेन में चलती है, 3 लेन में जो ट्रैफिक जाती है वो 3 लेन से या 2 लेन या 1 लेन तक पहुँच जाती है और इसी वजह से इतनी लंबी कतार लग जाती है गाड़ियों की। तो एक बार फिर से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, 8 तस्वीरें, जिसको आप देखिए। इसमें आपको ट्रैफिक समस्या साफ नज़र आ रही होगी। कल शाम की तस्वीरें हैं और शाम के वक्त प्रगति मैदान, सराय काले खां, सरदार पटेल मार्ग, मंडी हाउस, 3 मूर्ति मार्ग, पटपड़गंज और नेहरू प्लेस। कल शाम के वक्त इन इलाकों में जब लोग वापस दफ्तर से घर लौट रहे थे तो उनको भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। 1.5-2 घंटे कल एवरेज लोगों को लगा है ट्रैफिक जैम में फंसते हुए और घर लौटते हुए। एवरेज अगर 2 घंटे से 2.5 घंटे का वक्त लगा हो तो आप समझ सकते हैं कि कल क्या बुरा हाल था। बारिश ने जहां लोगों को उमस से, गर्मी से राहत दी, लेकिन दूसरी तरफ बारिश की वजह से जो वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हुई उसने अशोक रोड में भी लंबा जाम लगा दिया। अब अशोक रोड ल्यूटेंस दिल्ली का हिस्सा है
वीवीआईपी इलाका है। यहाँ पर अमूमन ऐसा जाम कभी देखने को मिलता नहीं है। यहाँ पर सड़कें हमेशा खाली मिलती हैं, लेकिन कल हालात ऐसे थे कि शायद लोगों को डाइवर्ट होना पड़ा। रिंग रोड में जाम लगा हुआ था तो लोगों ने सोचा कि वो लुटियंस दिल्ली के जरिए आगे निकल जाएंगे, लेकिन जब गाड़ियां सब एक साथ एक ही जगह में पहुंचती हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात होते हैं। और ये एक तरह से बॉटल नेक बन गया, डेडलॉक बन गया, जहां गाड़ियां हिल तक नहीं रही हैं। तो हमारे संवाददाता पवन नारा, मेरे सहयोगी, मौजूद थे उस वक्त जहां पर यह लंबा जाम लगा था। उन्होंने क्या देखा, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है और इस वक्त हम अशोका रोड पर मौजूद हैं और यहां से लेकर पूरे इंडिया गेट सर्कल और आईटीओ तक ट्रैफिक जैम है। दिल्ली में बारिश के वक्त ट्रैफिक जैम होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, कई बाहरी इलाकों में वाटर लॉगिंग हुई है, लेकिन कनॉट प्लेस, आईटीओ और इन इलाकों में वाटर लॉगिंग भले ही ना हो, लेकिन स्थिति देखिए। जहां हम खड़े हैं यहां लगभग पिछले 20 मिनट से ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ पाया है और आप देखेंगे कि ये ऑफिस खत्म होने के बाद अशोका रोड का नजारा है। अशोका रोड से सीधा रास्ता इंडिया गेट सर्कल पर जाता है, जिसका सीधा मतलब यह है कि इंडिया गेट सर्कल भी यहां से ब्लॉक्ड है। ऑफिस से, जो यहां सेंट्रल सेक्रेटरीट के तहत नई बिल्डिंग बनी, यहां से बहुत सारे कर्मचारी इस वक्त निकलते हैं, लेकिन अभी तक ये स्थिति नहीं है। सर, कहां से निकले हैं, कहां जा रहे हैं? मैं राजेंद्र प्लेस से निकला हूं और जा रहा हूं इधर शाहीन बाग के पास। तो राजेंद्र प्लेस से अशोका रोड तक पहुंचने में कितना वक्त लग गया? 1 घंटा लग गया। 1 घंटा लग गया। अमूमन कितना लगता है? शंकर रोड पूरा जाम। वैसे तो 1 घंटे में घर पहुंच जाता हूँ, लेकिन आज 1 घंटा यहाँ तक आने में लग गया। शंकर रोड से यहाँ तक का लगभग 7 किलोमीटर के आसपास का सफर है, तो 7 किलोमीटर के सफर को पार करने में इन्हें 1 घंटा लग गया है। यानी राजेंद्र नगर से लेकर शंकर रोड और अब ये सेंट्रल दिल्ली, और अब कुछ उम्मीद बनी है। यहाँ आर्म्ड फोर्सेस के कुछ जवान हैं जो यहाँ मैनेजमेंट कर रहे हैं, गाड़ियों को निकलवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ड्यूटी पर पहुंचना है, उनके लिए एक अपॉइंटमेंट टाइम है। और ये स्थिति है, यहाँ ट्रैफिक को मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये स्थिति अभी लगातार इसी तरीके से बनी हुई है। और दिल्ली में कल जिस तरह की बारिश हुई उसने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शुक्रवार को दिल्ली के कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई, जबकि अगस्त के पहले हफ्ते में, इससे पहले अगस्त 2011 में ऐसी बारिश हुई थी। राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, सड़कें बनी समंदर, सिचुएशन डेंजर। अगस्त में जल प्रहार, मच गया हाहाकार। दिल्ली का संगम विहार इलाका डूब गया, दिल्ली का वसंत कुंज डूब गया, दिल्ली का पड़पड़गंज भी डूबा डूबा दिखा। छतरपुर इलाके में घुटनों तक पानी भरा। बदरपुर बॉर्डर इलाके में सड़कें समंदर बन गई, तो गीता कॉलोनी भी पानी से लबालब दिखी। ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है, जहां शहर में नदी बह रही है। घर, दुकान, मंदिर, पार्किंग, अंडरपास सब डूब चुके हैं। जो दिल्ली के निचले इलाके हैं वहां 3 से 4 फीट तक पानी भरा है और बाढ़ का भी खतरा दिल्ली पर मंडरा रहा है, क्योंकि यमुना का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। दिल्ली में हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं, इसे समझने के लिए आप ये वीडियो देखिए। ये दिल्ली का संगम विहार इलाका है, जहां कमर तक पानी भरा है। गाड़ियां चल नहीं रही, बाइक तो छोड़िए, कार को भी धक्का देकर जाना पड़ रहा है। पानी इतना जमा हो गया है कि लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे हैं। एक एक कदम सोच सोच कर बढ़ा रहे हैं, कहीं नीचे किसी गड्ढे की चपेट में ना आ जाएं। इलाके में 2 दिन से पानी बरस रहा है। पिछले 24 घंटे में संगम विहार में इतनी बारिश हुई है कि घर से लेकर दुकानों और सड़क तक सब डूब गए हैं। ये बदरपुर बॉर्डर मेट्रो स्टेशन का इलाका है, जहां लगातार बारिश के बाद
पानी भर गया। हाल ऐसा हो गया कि मेट्रो स्टेशन के अंदर तक पानी घुसने लगा। हालांकि मौके पर प्रशासन लगातार मोटर से पानी निकालने में जुटा रहा, लेकिन नाले जाम होने की वजह से सड़कों पर पानी भर गया और गाड़ियां रेंगती दिखी। दिल्ली के छतरपुर इलाके में भी बारिश ने दिल्ली वालों को परेशान किया। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो यहां कुल 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। छतरपुर में सड़कों पर इतना पानी भरा कि लोगों की बाइकें भी चलते चलते बंद हो गई। टेंशन इस बात की है कि मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कापासेड़ा में भी बारिश के बाद स्थिति गंभीर दिखी। सड़कें पानी में गायब हो गई और पानी भरने से इलाके में ट्रैफिक की समस्या हो गई। जल भराव के साथ साथ दिल्ली में बारिश की वजह से जगह जगह जाम भी लगा रहा। दिल्ली के नेहरू नगर फ्लाईओवर के पास जल भराव और जाम की स्थिति देखने को मिली। बारिश की वजह से रिंग रोड और आश्रम की तरफ जाने वाले रास्तों पर जबरदस्त ट्रैफिक दिखा। आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट होने की वजह से नेहरू नगर इलाके में लोगों को जल भराव और ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। नेहरू नगर के बाद अब नेहरू प्लेस की तस्वीरें भी देखिए, जहां देर रात कई किलोमीटर तक का जाम लगा रहा। गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई और घर लौटते लोगों को 3 से 4 घंटे तक इसी जाम में फंसे रहना पड़ा। एक तरफ दिल्ली वाले बारिश और जाम से परेशान रहे तो दूसरी ओर बारिश के दौरान दिल्ली में कई हादसे भी हुए। मॉडल टाउन में भारी बारिश के बीच दीवार गाड़ियों पर गिर गई। बाइक से लेकर कार तक मलबे में दब गई। हालांकि गनीमत यह रही कि हादसे में कोई शख्स इसकी चपेट में नहीं आया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे विधायक सूर्य प्रकाश ने कहा, पिछली सरकारों की लापरवाही की वजह से ये हादसे हो रहे हैं। दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी समस्याओं ने जन्म ले लिया है। पिछली सरकारों के दौरान दिल्ली के, अगर आप अभी भी पेड़ देखें, आप देखिएगा, ये सब पेड़ दिखाइएगा, ये सब पेड़ देखें, ये पिछले 25-30 साल से इन पेड़ों की ट्रिमिंग नहीं हुई है। दिल्ली में कल बहुत हैवी बारिश हुई है और उस हैवी बारिश होने की वजह से यहां पर एक बड़ी दीवार थी जिसमें कई पेड़ चिपके भी हुए हैं और दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन का मलबा भी पड़ा था, क्योंकि ये दीवार बहुत पुरानी थी और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। इसको नेचुरल डिजास्टर भी कह सकते हैं। वहीं तिलक मार्ग पर बारिश और तेज हवाओं के बीच एक पेड़ सड़क पर गिर गया। गनीमत रही कि जिस समय यह पेड़ गिरा उस समय कोई गाड़ी या शख्स वहां से नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। दिल्ली के डियर पार्क इलाके में भी एक पुराना पेड़ बारिश की वजह से जड़ से उखड़ गया। पेड़ का बड़ा हिस्सा सड़क के बीचों बीच लटक गया। हालांकि यहां भी कोई गाड़ी या शख्स इसकी चपेट में नहीं आया। पूरी दिल्ली में बारिश के बीच अधिकारियों के पास कुल 67 बारिश से जुड़ी घटनाओं की शिकायतें मिली। इनमें जल भराव, पेड़ गिरने और बिजली जाने की शिकायतें शामिल हैं। एनडीएमसी को 34 शिकायतें मिली, जिनमें 15 जल भराव की, 5 पेड़ गिरने और 14 बिजली गुल होने की थी। दिल्ली में बारिश कितनी हो रही है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगस्त के पहले हफ्ते में बारिश का 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। वहीं आईएमडी ने आज भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। और दिल्ली में हो रही बारिश ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। शुक्रवार को कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। दरअसल इस साल अगस्त के पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगस्त के पहले 7 दिन में 127 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसकी वजह से दिल्ली का AQI भी 63 तक पहुंचा। वहीं इससे पहले अगस्त 2011 में सबसे ज्यादा बारिश हुई थी। आईएमडी का तो कहना है कि अभी बारिश का दौर जारी रहेगा। दिल्ली के बारे में बात करें मुख्य रूप से तो कल भी जो है मॉडरेट कैटेगरी तक की वर्षा जो रिकॉर्ड की गई थी आसपास 8:30 बजे तक। अनुमान यह है कि आज भी मॉडरेट टू हैवी कैटेगरी की जो वर्षा है वो होने की संभावना है, जिसको देखते हुए जो अलर्ट भी जारी किया गया है। चल रही है वर्षा, हमारा अनुमान है कि धीरे धीरे इसमें जो है कमी आएगी और कल से ये लाइट रेनफॉल एक्टिविटी एक्सपेक्टेड है। दिल्ली के धौलाकुआं गुरुग्राम रोड पर भी कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया और लोग घंटों तक ट्रैफिक में फंस गए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ गुरुग्राम और दूसरी तरफ एम्स दिखाता हुआ ये बोर्ड, ये दरअसल धौलाकुआं है। ये भी एक महत्वपूर्ण इंटरसेक्शन है जिसके जरिए नॉर्थ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली और साथ ही गुरुग्राम और एयरपोर्ट की ओर ट्रैफिक पहुंचता है।
लेकिन जब धौलाकुआं में जाम लगा तो इसका असर चौतरफा देखने को मिला और रिंग रोड के ऊपर लंबा जाम नजर आया। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये शिवाजी ब्रिज है और ये महत्वपूर्ण ब्रिज कनॉट प्लेस को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जोड़ता है। यहाँ पर अक्सर बारिश में पानी भर जाता था, लेकिन आप देखिए कि कल जब इतनी बारिश हुई, रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, लेकिन इसके बावजूद शिवाजी ब्रिज के नीचे पानी भरा नहीं। ये एक बहुत राहत की बात है। मैं धौलाकुआं इलाके में हूं और ट्रैफिक जाम की स्थिति को आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से गुड़गांव की तरफ धौलाकुआं जाने वाले रास्ते को पूरा ट्रैफिक चौक पड़ा है। काफी देर से ट्रैफिक में गाड़ियां फंसी हुई है और कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। लोग रास्ते में फंसे हुए हैं और ये ट्रैफिक जाम लगातार बढ़ता चला जा रहा है। चूंकि दिल्ली में लगातार सुबह से बारिश हो रही है और बारिश की वजह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और जलभराव के कारण ही इस वक्त दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में ये ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से धौलाकुआं से आगे नारायणा होके गुड़गांव की तरफ जाने का ये रास्ता है, जिस रास्ते पे लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। बात राजधानी दिल्ली की करते हैं, जहां पिछले 30 घंटे से बारिश का दौर जारी है। 15 साल का रिकॉर्ड टूटा है और दिल्ली के कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। कई जगहों पर सड़कें दरिया बन गई। बदरपुर से लेकर आईटीओ, संगम विहार और प्रगति मैदान, हर तरफ सड़कों पर पानी ही पानी दिखा। जगह जगह ट्रैफिक की वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई। पानी इतना ज्यादा बरसा कि कहां गड्ढा है और कहां सड़क है ये किसी को पता नहीं लगा। वही मौसम विभाग की माने तो आज दिन भर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में अगले 3 दिन तक लोगों को सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। तो दिल्ली की अलग अलग इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल दिल्ली में लगातार बारिश होती रही और ये बारिश का दौर गुरुवार देर शाम से रात से शुरू हुआ, जो कल पूरे दिन चलता रहा और रात को भी बारिश होती रही। अब नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में 15 साल का बारिश का रिकॉर्ड ही टूट गया। 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होने के बाद संगम विहार में कुछ इलाकों में हालात ऐसे बने कि करीब 3 से लेकर 4 फीट तक पानी भर गया और कुछ लोगों को कमर तक पानी में चलकर अपने घर तक पहुंचना पड़ा। ये देखिए कि कितना पानी इसमें भरा है कि स्कूटी लगभग डूब चुकी है। जो लोग यहाँ जा रहे हैं कमर तक उनके पानी है। और ये संगम विहार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। छतरपुर का भी इलाका आप देखिए, जहाँ बड़े बड़े फार्म हाउसेस हैं। इस इलाके में भी इतना पानी भरा कि ट्रैफिक के ऊपर इसका साफ असर देखने को मिल रहा है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो चुकी है, धीरे धीरे गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। ये बदरपुर की तस्वीर है। बदरपुर इलाका है जो दिल्ली और फरीदाबाद को जोड़ता है, यानी हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर। यहाँ का सबवे भी पानी में डूबा हुआ है, सड़कें भी पानी में डूबी हुई हैं। अब लोग मजबूर हैं कि अपनी गाड़ियों को इसी दरिया बने सड़कों से आगे लेकर जा रहे हैं। सबवे के अंदर लगातार पानी घुसता रहा। अब लोगों के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, तो इसी डूबे हुए सबवे से लोगों को अपने डेस्टिनेशंस तक जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पंप लगाए गए हैं, ये देखिए किस तरह से सड़कों के किनारे पंप लगा दिए गए। पानी को निकालने की पूरी कोशिश होती रही, लेकिन पानी जितना बरस रहा था और पानी जितना निकाला जा रहा था उसमें इतना ज़्यादा असंतुलन था कि जिसके चलते ज़्यादा पानी आता रहा और पंप बिल्कुल बेकार साबित हुए, किसी काम के नज़र नहीं आए। और वाटर लॉगिंग की जो समस्या है कल पूरे दिल्ली में साफ नजर आई। साउथ दिल्ली में भी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे नारकोटिक्स ऑफिस की। ये देखिए, ये साउथ दिल्ली का नारकोटिक्स ऑफिस है, सरकारी दफ्तर है, जिसके अंदर पानी भर गया और पानी भर जाने की वजह से जो लोग दफ्तर में काम कर रहे थे वो भी काम नहीं कर पाए। किसी तरह से अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लोगों ने टेबल के ऊपर रखा और खुद बाहर आ गए। और जिन्होंने ये वीडियो बनाया है जो दफ्तर के ही व्यक्ति होंगे, आप देखिए कितना पानी इसमें भरा हुआ है। पूरा ऑफिस पानी में डूब गया है। ये साउथ दिल्ली की तस्वीर देख रहे हैं जहाँ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का दफ्तर पानी में डूब गया। अब एक कांपासेरा बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं। कांपासेरा बॉर्डर पर भी पानी भरा हुआ है। पूरी सड़क
पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। लोग किसी तरह से किनारे जहां पानी कम है वहां से अपनी गाड़ियों को निकालने के लिए मजबूर हैं। दोनों ही तरफ ट्रैफिक साफ देखा जा सकता है। अब ये साउथ दिल्ली का बसंत कुंज का इलाका है। यहाँ भी आप देखिए कि जो मुख्य सड़क है और जो सड़क अंदर की ओर जा रही है, यानी कि जो आर्टरीज हैं, आर्टरी रोड्स हैं, उसके अंदर भी पानी भर गया है। यानी कि मेन रोड और साथ ही साथ जो गलियों के अंदर रोड जा रही है रिहायशी इलाकों में, वहाँ भी पानी भरा हुआ है और जिसके चलते ट्रैफिक के ऊपर काफ़ी असर देखने को मिला है। तो कल शाम की तस्वीर आप देख रहे हैं और जैसे ही लोग दफ्तरों से अपने घर के लिए लौटे तो उन्हें मौसम तो काफ़ी सुहाना मिला, लेकिन सड़कों ने उनके इस सुहाने मौसम के मिजाज को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। और नेहरू प्लेस में आप देखिए बम्पर टू बम्पर ये ट्रैफिक जाम देखने को मिला। आउटर रिंग रोड का इलाका है तो आउटर रिंग रोड पर कल काफ़ी जाम था। लोगों ने सोचा कि रिंग रोड और आउटर रिंग रोड दोनों में से किसी एक रोड से अगर निकल जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि दोनों ही मुख्य जो सड़कें हैं, सर्कुलर रोड है दिल्ली का, ये दोनों ही सड़कें रिंग रोड और आउटर रिंग रोड कल पूरी तरह से वाटर लॉगिंग के चलते कई जगहों पर भारी जाम की वजह से बंद रहा या पूरी तरह से ठप रहा ट्रैफिक। ये देखिए बिल्कुल ठहर से गई है यहाँ पर रफ्तार। रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लंबी कतारें लगी हुई हैं। कल लोग 2-2 घंटे या 2.5 घंटे तक ट्रैफिक में फंसे रहे अपने घर तक पहुंचने के लिए। तो दिल्ली में कल 15 साल का रिकॉर्ड टूटा। कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई और उसका असर ये रहा। आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में बारिश रुक रुक कर हो रही है। ये दिल्ली के ITO की आज की तस्वीर आप देख रहे हैं। हल्की बारिश हो रही है, ट्रैफिक फिलहाल सामान्य नज़र आ रहा है और उसकी वजह भी है क्योंकि आज शनिवार है, कई दफ्तर बंद होते हैं, साथ ही साथ स्कूल भी बंद रहते हैं। तो ऐसे में आज ट्रैफिक काफ़ी हल्का रहेगा। लेकिन अगर लगातार बारिश होती रही तो जो लोग प्राइवेट दफ्तरों में काम करते हैं या फिर सरकारी दफ्तरों में जो आज खुली रहेंगी, वहाँ पर आने जाने के लिए हो सकता है कि आज का दिन बेहतर हो कल के मुकाबले। मौसम विभाग की ओर से आज और कल ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि बारिश होती रहेगी, लेकिन जितनी बारिश कल लोगों ने देखी थी दिल्ली और आसपास के इलाकों में, आज शायद उतनी बारिश ना हो और ट्रैफिक पर इसका असर थोड़ा कम ही नजर आए। ये 8 तस्वीरें कल की हैं और कल आप देखिए कितना पानी बरसा और इतना पानी बरसा कि हर जगह पर वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हो गई। लगभग हर एक इलाके में एक ऐसा चोक पॉइंट बना हुआ था जहाँ पर पानी भर गया और ट्रैफिक का यहाँ पर बुरा हाल देखने को मिला। इंडिया गेट, तिलक बाग, मॉडल टाउन की तस्वीर देख रहे हैं। नेहरू प्लेस, गांधीनगर, छतरपुर, संगम विहार, कापसहेड़ा, RK पुरम, ये लगभग दिल्ली के हर एक इलाके की तस्वीर है। उत्तर दिल्ली, मध्य दिल्ली, साउथ दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, हर एक इलाके में ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई। वहीं बारिश ने राजधानी की सड़कों की रफ्तार पर ब्रेक लगाया। भारी बारिश के चलते जगह जगह पानी भर गया और इसके साथ ही ट्रैफिक का दबाव बढ़ा। ITO से लेकर रोहतक रोड और पीड़ागढ़ी तक गाड़ियां रेंगती नजर आईं। ऑफिस आने जाने वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रोजाना सफ़र करने वाले लोग परेशान थे। हर किसी को सड़क पर निकलते ही बारिश और जाम का सामना करना पड़ा, क्योंकि जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये दिल्ली की जो सड़कें हैं कल रात को लंबे जाम से दो चार रही, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहा। और इसकी वजह ये थी कि दिल्ली के रिंग रोड और आउटर रिंग रोड पर लगभग हर एक इलाके में वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हुई थी। और जब वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हुई तो गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। रफ्तार धीमी हो गई तो पीछे से जो गाड़ियाँ आ रही थी उनकी लंबी कतारें लग गई और इसका जो असर है, जिसे हम कहते हैं कि डोमिनोज इफेक्ट, वो पूरे के पूरे रिंग रोड और पूरे के पूरे आउटर रिंग रोड पर देखने को मिला। अब ये प्रगति मैदान का सबवे है जो इंटरकनेक्ट करता है रिंग रोड को सीधा ल्यूटियन जोन के साथ। अब यहाँ भी आप देखिए कि लंबी कतार थी। रात को लौट रहे थे लोग, 2-2 घंटे 2.5 घंटे अगर ट्रैफिक में फंसना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के लिए कितना मुश्किल ये वक्त रहा है। अब साथ ही दिल्ली में बारिश की वजह से कई जगहों पर हादसे भी हुए। कुछ जगहों पर पेड़ गिरने के चलते घटनाएं हुई, कहीं पर दीवार गिर गई। तिलक मार्ग के साथ साथ डियर पार्क के पास
बीच सड़क पर पेड़ गिर गया। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं रही। जिस वक्त ये पेड़ गिरा उस वक्त यहाँ पर गाड़ियां नहीं थी। हालांकि पेड़ गिरने के बाद यहाँ पर ट्रैफिक के ऊपर भी असर देखने को मिला, बड़ी गाड़ियां नहीं निकल पा रही थी। ये कुछ और तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर तिलक मार्ग पर पेड़ गिर गया था, मॉडल टाउन में दीवार गिर गई थी। लगातार पानी बरसने की वजह से जो जड़ें हैं कुछ पेड़ों की वो ढीली पड़ गई और वो पेड़ गिर गए। और पेड़ गिर जाने की वजह से ट्रैफिक के ऊपर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि फिर गाड़ियां निकल नहीं पाती हैं। काफ़ी देर बाद वहां पर फिर प्रशासन के लोग पहुंचे और फिर पेड़ को काट के हटाया गया। ये मॉडल टाउन की तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पर एक दीवार गिर गई। दीवार गिरने की वजह से कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई, गाड़ियों को नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। तो दिल्ली में कल जो लगातार बारिश होती रही उसका असर कई तरह से देखने को मिला। वहीं दिल्ली के शाहीन बाग में सीवर लाइन के लिए सड़क खोदी गई थी, महीनों तक काम पूरा नहीं हुआ और अब बारिश के बीच ये गड्ढा खतरा बन गया है। 3 दिन पहले इस गड्ढे में एक शख्स स्कूटर समेत गिर गया और अब लगातार हो रही बारिश के बाद इलाके के हालात खराब हो गए हैं, जहां पानी और कीचड़ की वजह से इलाके में सब दुकानें बंद कर दी गई हैं। ये देखिए, ये जो स्कूटर गिर गया था इस नाले में, इस गड्ढे में, उसको किसी तरह से बाहर निकाला जा रहा है। तो ये दिल्ली के शाहीन बाग की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब दरअसल दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है और सालों साल इन ड्रेन्स की सफाई होती नहीं है, जिसके चलते जैसे ही बारिश होती है और पानी निकल नहीं पाता तो वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हो जाती है। और दोस्तों ये स्कूटी देख रहे हैं आप, 2 स्कूटी। तो शाहीन बाग की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ये एक स्कूटी इस गड्ढे में जा गिरी और बिल्कुल देखिए जो यहाँ पर इस सड़क बनी हुई है, बिल्कुल इस सड़क के साथ ही, रोड के साथ ही ये नाला था या गड्ढा था जो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर शख्स अपनी स्कूटी के साथ ही नीचे गिर गया। गनीमत रही कि लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने मदद कर दी। और अभी भी ऐसा लग रहा है स्कूटी स्टार्ट है। अब दिल्ली में जल भराव के चलते हादसे भी हो रहे हैं। जब दिल्ली के डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि काम तो चल रहा है। दिल्ली में ऐसे कई जगह हैं जहां पहले से जल भराव होता था लेकिन अब नहीं होता और विपक्ष सरकार को बदनाम करने के लिए फेक वीडियो शेयर करता है। दिल्ली में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर हमारे काम चल रहे हैं, जहां पे नए ड्रेन के काम चल रहे हैं, जहां पर और सारे काम चल रहे हैं। तो जहां पर भी काम चलेंगे वहां पर ये दिक्कत आएंगी। विपक्ष जो भी वीडियो डालता है वो आज की समस्या नहीं, जो उन्होंने 10-11 साल में काम नहीं किया वो वीडियो डालता है। अगर वो तो हमारे आज हम नहीं, दिल्ली की जनता ये कहती है कि इतनी बारिश होने के बाद भी जो मेन पॉइंट्स थे वाटर लॉगिंग के, वहां पर उनको पानी जमा हुआ नहीं मिल रहा। दिल्ली के कुछ हिस्से आज भी ऐसे हैं, गांव में, देहात में, जहां पर पानी दिखाई देता है मगर वहां पर हमारे काम चल रहे हैं, ड्रेन के काम चल रहे हैं और आने वाले समय में वो सारे पॉइंट्स की समस्या भी खत्म हो जाएगी। अब दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में मानसून जमकर बरसा है। शुक्रवार सुबह से ही दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद के कई इलाकों में भी बारिश हुई है, जिससे एक तरफ जहां मौसम बहुत ही सुहाना हुआ तो वहीं जगह जगह वाटर लॉगिंग की परेशानी बढ़ी। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों के बारे में चेतावनी दी है कि आज और कल यहां पर बारिश होगी और लोग सतर्क रहें। अगले 2 दिनों तक दिल्ली एनसीआर के लोगों को बारिश से अभी निजात नहीं मिलेगा। हालांकि लोगों को सावधान रहना है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, अलग अलग इलाकों की है। सेक्टर 38 नोएडा की तस्वीर आप देख रहे हैं। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस पे आपको दिखा रहे हैं, बसई झज्जर रोड, और ये दिल्ली गुरुग्राम नोएडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पानी में फंसकर बंद हुई कार, जल जमाव के बीच बाइक खींचता बाइक सवार, बंद पड़ी गाड़ी को धक्का देते लोग और अंडरपास में बंद हुई एम्बुलेंस का क्रेन से रेस्क्यू। परेशानी भरी ये सारी तस्वीरें शुक्रवार को पूरे दिन दिल्ली और एनसीआर में हुई भारी बारिश के बाद की हैं। दिल्ली की बरसात के बाद सिर्फ दिल्ली ही नहीं, इसके आसपास के इलाकों के हाल भी बेहाल हो गए। गुरुग्राम और नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक पानी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी।
पूरे दिन कहीं जाम से लोग जूझते रहे तो कहीं सड़कों पर जल भराव में फंसी गाड़ियों को निकालने में लोगों का वक्त बर्बाद हुआ। दिल्ली के अलावा मानसून की मार जिस शहर में सबसे ज्यादा पड़ी वो गुरुग्राम है। शुक्रवार को सुबह से लेकर देर रात तक लगातार हुई बारिश से गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर के पास भारी जल जमाव हो गया, जिससे लोग तो परेशान हुए ही कई गाड़ियां भी फंसकर बंद हो गई। शीतला माता मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को भी घुटने से ऊपर तक पानी को पार करना पड़ा। हाँ, दर्शन करने में यहाँ बहुत पानी भर चुके हैं। बड़ी माता पे आए थे अभी दर्शन करने के लिए, बारिश हुए हैं, इस वजह से आए। बहुत कष्ट में यात्री सब पानी हुए हैं। पता नहीं था कि ना इतना पता नहीं थे कि यहाँ पानी इतना हो जाते हैं। पहली बार आए कितना मुसीबत से आए यहाँ पे। हम पहली बार आए थे दर्शन करने के लिए। कैसे पहुँचे यहाँ पर? हमको मालूम नहीं था कि उन्होंने बारिश के कारण पानी भर गया, लेकिन मालूम नहीं था कि पानी होगा। मूसलाधार बारिश के बाद जल जमाव की ये तस्वीर गुरुग्राम के सेक्टर 38 की है, जहां मेट्रो के कंस्ट्रक्शन साइट के पास सड़क पर पानी जमा हो गया। गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। मोहल्लों और सेक्टर्स में लोग पानी की परेशानी झेलते दिखाई दिए तो गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर रोड पर भारी ट्रैफिक जाम भी लग गया। कई किलोमीटर तक लगे जाम में गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। लगातार हुई बारिश ने गुरुग्राम को जल कैदी बनाया तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी ट्रैफिक ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। जाम के कारण ट्रैफिक की रफ्तार बेहद धीमी रही। दिल्ली से नोएडा और ग्रेटर नोएडा पहुंचने में लोगों को घंटों बर्बाद करना पड़ा। नोएडा में हुई भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में वाटर लॉगिंग की समस्या देखी गई। महामाया फ्लाईओवर के अंडरपास में जल जमाव के बाद एक एम्बुलेंस फंसकर बंद हो गई। राहत की बात यह रही कि पानी में फंसी एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था। हालांकि एम्बुलेंस में मौजूद मेडिकल स्टाफ को रेस्क्यू के लिए आधे घंटे से अधिक का इंतजार करना पड़ा। मेरे कमर से पानी होगा। मेरी हाइट तो देखिए काफी ज्यादा। कौन सी गाड़ी है आपकी, किसकी काम करती है? मतलब एनजीओ है, ये हम पेशेंट ओपीडी करते हैं, मतलब जनरल एम्बुलेंस वगैरह देते हैं। जहाँ पे साइड पे कंस्ट्रक्शन साइड वगैरह चलते हैं वहाँ पे ओपीडी करते हैं। एम्बुलेंस है आपकी? कोई मरीज तो नहीं इसके अंदर अभी? तो मरीज नहीं है, मतलब बाई चांस चलिए मेरे मरीज नहीं, किसी और की गाड़ी में मरीज होता क्या होता। मेरी टीम है, इसमें एएनएम है, डॉक्टर है, वो मतलब निकल नहीं पा रहे, इतना पानी है वो गाड़ी से बाहर नहीं निकल पा रहे। गाड़ी के डोर खोलते हैं, गाड़ी के अंदर पानी जा रहा है। दिल्ली के करीब गाजियाबाद में भी जल जमाव से लोगों को भारी टेंशन हुई। घुटनों से ऊपर तक भरे पानी में गाड़ी निकालने की यह तस्वीर गाजियाबाद के स्टेशन इलाके की है, जहां शुक्रवार को हुई भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हो गए। मानसून की मनमानी का दौर अब भी जारी है। अगले 2 दिनों तक दिल्ली और एनसीआर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मतलब ये कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को आसमानी आफत से राहत मिलने में अभी 2 दिन और लगेंगे। और देश में मौसम एक बार फिर से अपना प्रचंड रूप दिखाने वाला है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक आज दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 16 राज्यों में भारी बारिश, आंधी का अलर्ट है। इस बारिश के दौरान कई जगहों पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश के बीच सैलाब में समाती कार, ये तस्वीर देश भर में एक्टिव मानसून के बाद की है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में सैलाब में बह रही इस कार को देखिए। यहाँ के तिलवाड़ा बाजार में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच नदी उफान पर थी। सड़कों पर सैलाब उमड़ा था। ऐसे में जान जोखिम में डालकर सफर करने वालों की गलती कर बैठे और ये कार चालक अपने आप को संभाल नहीं पाया, ना गाड़ी को संभाल पाया और उसको खामियाजा भुगतना पड़ा। कार पानी की तेज धार की चपेट में आकर बहती चली गई। हादसे के वक्त 4 लोग इसमें सवार थे। लोकल प्रशासन ने बड़ी मशक्कत के बाद इन चारों लोगों को रेस्क्यू किया है। तो ये रुद्रप्रयाग की तस्वीर आप देख रहे हैं। तेज बारिश हो रही थी, पहाड़ों से ऊपर से लगातार पानी बरस रहा था। ये गाड़ी उस हालात को समझ नहीं पाई। इसमें मौजूद ड्राइवर, जो लोग मौजूद थे, वो इस खतरे को भांप नहीं पाए और जब वो इस नाले को, हालांकि ये नाला बरसाती नाला है, तो उन्हें लगा कि शायद वो सड़क से आगे निकल जाएंगे, लेकिन वो निकल नहीं पाए और इस बरसाती नाले में इतना ज्यादा पानी आ गया कि उसके तेज बहाव के साथ ये गाड़ी बहती हुई चली गई। 4 लोग सवार थे। बड़ी मुश्किल से बताया जा रहा है कि चारों लोगों को बचाया गया है। तो पहाड़ों में लगातार जो बारिश हुई है उसके चलते नदियां उफान पर हैं। जो बरसाती नाले हुआ करते थे वो भी अब नदी में तब्दील हो गए हैं और शायद यही वजह रही कि जो इसमें ड्राइवर था वो समझ नहीं पाया कि कितना तेज पानी बह रहा है और जब वो अपनी गाड़ी से इस जगह से आगे की ओर बढ़ा
तो वो इस तेज पानी के बहाव में आ गया। दिल्ली के संगम विहार इलाके में हुई बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। पानी को निकालने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। सुबह सुबह लोग पानी के बीच से ही होकर गुजरने को मजबूर हैं। राजधानी दिल्ली में बीते 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। आज यानी शनिवार के लिए भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। कल 7 अगस्त को दिल्ली में पूरे दिन भर बारिश हुई, जिसके बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल जमाव, जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। इस समय हम दिल्ली के संगम विहार इलाके में मौजूद हैं, जहां पर अभी भी सड़कों में पानी भरा हुआ है। सुबह सुबह जो लोग काम के लिए निकले हैं वो इसी दरिया को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। टू व्हीलर वालों के लिए ज़्यादा मुश्किलें हो रही हैं। ऐसे में फिलहाल यहाँ पे नगर निगम का कोई भी कर्मचारी नजर नहीं आ रहा है। नालियाँ पूरी तरीके से जाम हो चुकी हैं। बारिश के बाद जब यहाँ पे पानी भरा तो नालियाँ चौक हो गई, पानी सड़कों पर आ गया और अभी भी यहाँ से पानी निकालने के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। ना कोई मोटर पंप लगाया गया है, ना ही यहाँ पे कोई भी ऐसा कर्मचारी नजर आ रहा है जो नालियों की फिलहाल सफाई कर दे, जिस वजह से ये पानी नालियों से होते हुए कम हो जाए। लेकिन ये स्थिति केवल दिल्ली के संगम विहार की नहीं है। राजधानी दिल्ली के कई ऐसे इलाके रहे जहां कल दिन भर की बारिश के बाद इसी तरीके से वाटर लॉगिंग देखने को मिली। अब झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन आज 15वें दिन भी जारी है। शुक्रवार को छात्रों और सरकार के बीच में पहले दौर की बातचीत हुई। 1.5 घंटे चली इस मीटिंग में छात्रों ने सरकार के सामने अपनी मांगे भी रखी। इस पर सरकार की तरफ से एक्शन का भरोसा भी दिया गया। छात्र भी सरकार के इस रुख से खुश हैं। हालांकि छात्रों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी सभी डिमांड पूरी नहीं की जाती, आंदोलन तो चलता रहेगा। इसके साथ ही छात्रों ने सरकार को 10 अगस्त तक का ये मामला समाधान करने के लिए अल्टीमेटम दिया है। छात्रों का तो कहना है कि अगर उनकी मांग 10 अगस्त तक पूरी नहीं हुई तो 10 अगस्त को छात्र विधानसभा के लिए मार्च करेंगे। तो झारखंड में छात्रों और सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच ये बातचीत चल रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें छात्रों का प्रतिनिधिमंडल मौजूद है, सरकार का प्रतिनिधिमंडल भी यहां पर मौजूद है। दोनों के बीच बातचीत हुई है और पहले दौर की बातचीत को दोनों ही तरफ से पॉजिटिव माना गया, सकारात्मक माना गया है। लेकिन साथ ही छात्रों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, आंदोलन तो चलता रहेगा। 10 अगस्त का दिन तय किया है छात्रों की ओर से कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर विधानसभा के लिए मार्च किया जाएगा। और छात्रों ने एक बार फिर से बता दिया है, भले ही बातचीत हो रही है, बातचीत सकारात्मक है, लेकिन अगर 10 अगस्त तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, नहीं मानी जाती है सरकार की ओर से, तो ऐसे में 10 अगस्त को वो अपना मार्च करेंगे और विधानसभा तक मार्च कर जाएंगे। हालांकि सरकार की ओर से प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत की है और छात्रों ने भी इसे पॉजिटिव कहा है। अभी केवल मांग सुनी गई है और पूरे तरीके से मांग को पूरा करने का उन्होंने भरोसा दिलाया है। सीजीएल जेपीएससी का मांग बिल्कुल जायज है। उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, लेकिन कम्युनिकेशन गैपिंग था। आपकी मांग और आपका आधार शायद माननीय मंत्रियों को पता नहीं था। तो आज माननीय मंत्रियों को सारी चीजें पता चल गई है। जेएसएससी सीजीएल भी पता चल गया और जेपीएससी भी पता चल गया है। जब तक हमारी संपूर्ण मांगे सीजीएल रद्द, जेपीएससी रद्द, सीबीआई जांच जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।